स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। यह हमारी महिला पर्यवेक्षक 2024 की स्पेशल क्लास है, जिसमें हम पोषण एवं स्वास्थ्य की 1000 प्रश्नों की सीरीज का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे आज की क्लास में। इससे पहले एक चैनल पर अपलोड कर दिया है, अगर आपने वह नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। हर एक पार्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक पार्ट में पोषण एवं स्वास्थ्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है थायमीन बेरीबेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्बी, विटामिन ए वर्णाधता, विटामिन के रक्त जमना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है थायमीन बेरीबेरी। तो थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से बेरीबेरी रोग होता है, तो यह सही है। दूसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्बी। तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C, जिसकी कमी से क्या होता है, स्कर्बी रोग होता है, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ए वर्णाधता। तो विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग, तो ये सुमेलित नहीं है। फिर है विटामिन के रक्त जमना। तो विटामिन के रक्त जमने में सहायक है, रक्त का थक्का जमाने में, तो यहां पर पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घातक रक्त अल्पता या एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन है विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1 या विटामिन B12। तो याद रखिए कि एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12। और साथ ही याद रखिए कि इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामाइन। और साथ में अगर इसके स्रोत पूछे जाएं तो इसके स्रोत मुख्यतः होते हैं मांस, मछली, अंडा, दूध, तो ये सब इसके मुख्यतः विटामिन B12 के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो ऑप्शन है आयोडीन, कैल्शियम, लोहा या जस्ता। तो प्रश्न में पूछा गया है किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखिए कि जो लोहा है वह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में काम करता है, और अगर इसके मुख्य स्रोत हैं तो इसके मुख्य स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मांस है, यकृत है, सलाद है, किशमिश है, तो ये सभी लोह के मुख्य स्रोत हैं और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो ऑप्शन है 0, 15, 25 या 50। तो एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती है, हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो ऑप्शन है एंटामीना, अमीबा, अमीबा, फैगोट्रोफिक, ट्रिपेनोसोमा। तो पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एंटामीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है? तो ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, फफूंद या शैवाल। तो याद रखिए कि जो हैजा है वह विब्रियो कॉलेरा नामक जो जीवाणु होता है उसके कारण होता है, तो विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, इंसुलिन, आवश्यक अमीनो अम्ल, लाक्षणिक मंड। तो परजीवी फसल स्वर्ण चावल किसके लिए तैयार किया गया है, विटामिन ए के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए खूंट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 2 सूची दी गई हैं,
और नीचे कूट दिया गया है, तो इसका सही उत्तर बताना है। तो सबसे पहले सूची 1 में दिया गया है विटामिन सी, फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन बी, और सूची 2 में दिया गया है रतौंधी, बेरी, रक्त अल्पदा और स्कर्वी। तो अब बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से किस प्रकार सुमेलित करना है। तो सबसे पहले दिया गया है विटामिन सी, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो इसका होगा क्या, 4, किसका, ए का, तो यहां पर लिख लेंगे 4। फिर दिया है फोलिक अम्ल, तो फोलिक अम्ल किसके लिए है, रक्त अल्पदा के लिए, तो इसका क्या होगा, 3। फिर है विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, तो इसका होगा 1। फिर है विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, तो इसका होगा 2। तो इस प्रकार ए बी सी का बनेगा 4 3 1 2। अब हम आगे कूट में देखेंगे, तो ए बी सी का क्या बना है हमारा, 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए, तो यही इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है, तो ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फफूंद। तो जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण होता है विषाणु, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, तो इसमें निहित प्रक्रम है। तो ऑप्शन है अधिशोषण, वैद्युतक संचलन, परासरण, सक्रिय गमन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहां पर दिया गया है थायमीन, बेरी, विटामिन के, बांधियापन, विटामिन डी, सूखा रोग या नियासिन पेलाग्रा। तो यहाँ पर बताना है कि इसमें से सही कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले दिया गया है थायमीन, बेरी, तो थायमीन विटामिन B1, तो जिसकी कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है, तो ये राइट आंसर है। फिर दिया है विटामिन के, बांधियापन, तो विटामिन के जिसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का ना जमना होता है, इसका मतलब कि रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी के कारण, तो ये रॉन्ग होगा। फिर दिया है विटामिन के सूखा रोग, सॉरी विटामिन डी सूखा रोग, तो ये राइट होगा क्योंकि विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। फिर है नियासिन पेलाग्रा, तो ये भी राइट होगा, नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है। तो विटामिन के की कमी से बांधियापन नहीं होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है। तो ऑप्शन है कान, यकृत, हृदय या मस्तिष्क। तो ईईजी एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क की क्या है, गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता है। किसकी, मस्तिष्क की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसिन दुग्ध होता है या होती है। तो ऑप्शन है जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन या वसा। तो कैसिन दुग्ध, इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फास्फोरस। तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है। तो ऑप्शन है मलेरिया, फीलपाव, जापानी एन्सेफेलाइटिस या पोलियो। तो सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन का है, तो जापानी एन्सेफेलाइटिस का उन्मूलन सहायक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घात करो और छिपकर जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। तो ऑप्शन है RSV विषाणु, डाबेर विषाणु या HIV विषाणु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि घात करो और छिप जाओ,
नाम से विख्यात विषाणु इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, RSV विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल या थायमीन। तो पूछा गया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो बी कॉम्प्लेक्स के समूह से नहीं है, तो पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, थायमीन, विटामिन B1 और रेटिनॉल, विटामिन A। तो ये तीनों पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन और थायमीन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित है, रेटिनॉल इससे संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन है ऑर्टिथर, ग्लेस, ल्यूटिबिट या सिनेरिया। तो कुनेन के अतिरिक्त जो एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है वह है ऑर्थिटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ए। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और वयस्कों में विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है। और अगर इसका रासायनिक नाम पूछा जाए विटामिन डी का, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी। तो गोल्डन चावल विटामिन ई का प्रचुरतम स्रोत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोसिस्मिया कहते हैं? तो ऑप्शन है स्वाद संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को या ऊष्मा संवेदना की कमी को। तो एनोसिस्मिया घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो ऑप्शन है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीन को भंग करने के लिए, शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए या गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए। तो शरीर में जो कैलोरी की आवश्यकता है वह गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि शरीर का ताप बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी आवश्यक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इस ऑप्शन के हिसाब से राष्ट्रीय पोषण संस्थान आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर ऑप्शन में तेलंगाना दिया है तो उसका राइट आंसर तेलंगाना होगा क्योंकि यह हैदराबाद में स्थित है, जो कि 2014 के बाद आंध्र प्रदेश में था और वर्तमान में यह तेलंगाना में है, जो कि 2014 के पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश में था और वर्तमान में तेलंगाना राज्य में है। तो अगर आपसे ऑप्शन में तेलंगाना है तो राइट आंसर इसका तेलंगाना होगा और यह हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो ऑप्शन है कैसीन, कैसीन और कैरोटीन, लैक्टोस, लैक्टोस और ब्यूटीरिक एसिड। तो प्रश्न में पूछा गया है कि गाय का दूध पीला और सफेद रंग किसके कारण होता है? तो यह कैसीन और कैरोटीन के कारण होता है। दूध का सफेद रंग कैसीन के कारण और पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? तो ऑप्शन है सिरोसिस, एड्स, हेपेटाइटिस या सिफिलिस। तो सिरोसिस नामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिरोसिस। बाकी ये तीनों रोग एड्स, हेपेटाइटिस और सिफिलिस, ये तीनों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो ऑप्शन है क्रमशः सेल्यूलोज और ग्लूकोज, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजेन, क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज, क्रमशः सेल्यूलोज और ग्लाइकोजेन। तो पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और ग्लाइकोजेन के कारण संचित होता है, के रूप में संचित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च और ग्लाइकोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो ऑप्शन है विद्युत लेपन उद्योग, कार्बनिक विलायक उद्योग, पेंट विनिर्माण उद्योग या कोयला खान। तो कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहां पता चला? तो ऑप्शन है जापान, भारत, यूएसए या चीन। तो दर्दनाक अस्थि रोग जिसे कि इटाई कहा जाता है, इसका पता जापान में चला सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है मीना माता रोग, ब्लैक फुट रोग, डिस्लेक्सिया या इटाई। तो याद रखिए कि कैडमियम प्रदूषण संबंध है इटाई रोग से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और इससे पहले अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। अगली क्लास में हम इसके और आगे के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो हमारे साथ जरूर बने रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।